हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तारीख है 15 अक्टूबर 2023। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचार में देश भर की छोटी बड़ी तमाम खबरों पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। सरधना में धूमधाम से निकाली राम बारात। सैनी धर्मशाला से पूजा अर्चना व आरती के बाद राम बारात का शुभारंभ हुआ। जगह जगह भव्य स्वागत। शनिवार को सरधना में भगवान श्री राम की बारात बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई। सैनी धर्मशाला से पूजा अर्चना व आरती के बाद राम बारात का शुभारंभ हुआ। सुंदर झांकियों व बैंड बाजों के साथ राम बारात नगर भ्रमण करते हुए देर रात श्री रामलीला मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। भक्तों ने जगह जगह बारात का भव्य स्वागत किया गया। श्री रामलीला कमेटी की ओर से नगर में रामलीला मैदान में बड़ी स्क्रीन पर इस वर्ष श्री रामचरितमानस का मंचन दिखाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को भगवान श्री राम की बारात निकाली गई। तहसील रोड स्थित सैनी धर्मशाला से बारात का विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। उसके बाद राम बारात बैंड बाजों और सुंदर झांकियों के साथ मुख्य मार्गों से होते हुए पूरे नगर में घूमी। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को नजर आ रहा था। लोगों ने राम बारात का जगह जगह उत्साह के साथ दर्शन कर स्वागत किया। जगह जगह राम बारात का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत भक्तों द्वारा किया गया। देर रात रामलीला मैदान में पहुंचकर बारात का समापन किया गया। इस मौके पर तहसीलदार सरधना नटवर सिंह, डा सुनील त्यागी, शरद त्यागी, मलखान सैनी, पंकज जैन, नीरज गुप्ता, मूलचंद सैनी, वीरेंद्र सैनी, प्रदीप मित्तल, अजय त्यागी, शैलेंद्र गुप्ता, ऋषभ जैन, ललित गुप्ता आदि मौजूद थे। भाजपा हटाने को चुनाव का इंतजार। अखिलेश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की सरकार में मजबूती से भ्रष्टाचार ने जड़ें जमा ली हैं। भाजपा सरकार को जनता की तकलीफ और बीमारी लाचारी से कोई सरोकार नहीं है। वह तो बस पूंजीपतियों के हितों की रक्षा कर रही है। जनता को भी अब सन 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार है, जब वह अपने मताधिकार से भाजपा को सत्ता से हटाएगी। अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा की सरकार में न तो मरीजों को दवा मिल पा रही है और न ही समय से डॉक्टर और नर्स उपलब्ध हैं। भ्रष्टाचार के चलते अस्पतालों में प्रसूताओं और मरीजों को मिलने वाले भोजन में भी घोटाला है। भारत श्रीलंका संबंधों में नया अध्याय शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपत्तिनम से श्रीलंका के कांकेसंतुरई तक नौका सेवा को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत श्रीलंका कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच एक नई नौका सेवा शुरू होने को संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया। भारत के नागपत्तिनम, तमिलनाडु से श्रीलंका के कांकेसंथुरई तक नौका सेवा को हरी झंडी दिखाने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से दिए संबोधन में मोदी ने कहा कि यह नौका सेवा सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को जीवंत बनाती है। भारतीय नौवहन निगम द्वारा संचालित उच्च गति वाली नौका में 150 लोगों के बैठने की क्षमता है। नागपत्तिनम और कांकेसंथुरई के बीच करीब 110 किलोमीटर की दूरी को लगभग 3.5 घंटे में तय किया जा सकेगा। हालांकि यह समुद्र की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। महत्वपूर्ण उपलब्धि। मोदी ने कहा कि कनेक्टिविटी का मतलब केवल दो शहरों को नजदीक लाना नहीं है, यह हमारे देशों, हमारे लोगों और हमारे दिलों को करीब लाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और श्रीलंका कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। नौका सेवा की शुरुआत रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सभ्यता के साझा इतिहास पर जोर दिया। भारत और श्रीलंका के बीच संस्कृति, वाणिज्य और सभ्यता के साझा इतिहास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नागपत्तिनम और नजदीकी शहरों को श्रीलंका समेत कई देशों के साथ समुद्री व्यापार के लिए जाना गया है। ऐतिहासिक पूंपहार बंदरगाह का जिक्र प्राचीन तमिल साहित्य में एक हब केंद्र के रूप में किया गया है। महान कवि सुब्रमण्यम भारती के गीत का जिक्र। मोदी ने कवि सुब्रमण्यम भारती के गीत सिंधु नदियन मिसाई का भी उल्लेख किया, जिसमें भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले एक पुल का जिक्र है। नौका सेवा उन सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को जीवंत बनाती है। डिजिटल भुगतान का जन आंदोलन। यूपीआई। प्रधानमंत्री ने कहा, यूपीआई के कारण भारत में डिजिटल भुगतान जन आंदोलन और जीवन जीने का तरीका बन गया है। ऊर्जा ग्रिड को जोड़ने के बारे में बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच ऊर्जा ग्रिड जोड़ने के बारे में भी बात की। मोदी ने जोर दिया कि प्रगति और उन्नति के लिए साझेदारी भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंध के मजबूत स्तंभों में से एक है। पाक को हरा भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई बाबर एंड कंपनी। 191 पर ढेर टीम इंडिया ने 3 विकेट पर 192 रन बना जीत दर्ज की। यह कोई आम मैच नहीं, महामुकाबला था, वो भी भारत और पाकिस्तान में। इसमें दबाव से पार पाना ही सबसे बड़ी चुनौती थी, पर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार को पाक टीम इसे झेल नहीं पाई। नतीजा, पूरी टीम 42.5 ओवर में 191 रन पर लुढ़क गई। भारत के 5 गेंदबाजों ने 2-2 विकेट बांटे। जवाब में भारत ने शुरुआती झटके के बाद रोहित शर्मा के 86 रन की मदद से 30.3 ओवर में 3 विकेट पर 192 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तरह मेजबान ने जीत की हैट्रिक भी लगाई। एक समय बाबर एंड कंपनी 3 विकेट पर 155 रन बनाकर बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी, पर उसने अपने अंतिम 8 विकेट मात्र 36 रन के भीतर गंवा दिए। यह तीसरा मौका है जब पाक टीम विश्व कप में भारत के खिलाफ 200 के स्कोर तक नहीं पहुंची। सिडनी में 1992 में 173 और मैनचेस्टर में 1999 में 180 रन पर सिमट गई थी।
बुमराह सिराज ने दिए झटके। नई गेंद संभालने वाले सिराज और बुमराह ने अपनी लेंथ में बदलाव करके सीम का पूरा फायदा उठाते हुए पाक के मध्यक्रम को निस्तेज कर दिया। कुलदीप ने सऊद 6 और इफ्तिखार 4 को लगातार आउट करके पाक की परेशानियां और बढ़ा दी। बाबर रिजवान की साझेदारी। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी के रोहित के फैसले पर कई भ्रिकुटियां तनी होंगी, लेकिन भारत ने शुरू ही से मैच पर दबाव बनाए रखा। पाक के लिए बाबर और रिजवान ने तीसरे विकेट के लिए 82 रन जोड़े। उनके अलावा कोई साझेदारी नहीं बना सका। बाबर ने 58 गेंद में 50 और रिजवान ने 69 गेंद में 49 रन बनाए। बाबर ने भारत के खिलाफ पहला जबकि करियर का 29वां अर्धशतक लगाया। बुमराह की कटर ने उखाड़ी रिजवान की गिल्लियां। सिराज ने पाकिस्तानी कप्तान को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। बाबर के आउट होते ही पूरा स्टेडियम उल्लास से मानो उछल पड़ा। 1 लाख दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गुंजायमान हो गया। रिजवान को बुमराह ने ऑफ कटर पर आउट किया। 12 साल बाद 5 भारतीय गेंदबाजों ने 2-2 विकेट झटके। वनडे विश्व में सिर्फ तीसरा मौका है जब 5 गेंदबाजों ने 2-2 विकेट चटकाए। वहीं भारतीय गेंदबाजों ने दूसरी बार ऐसा किया। इससे 12 साल पहले मोहाली 2011 में विश्व कप के सेमीफाइनल में पाक के खिलाफ ही जहीर, मुनाफ, हरभजन, युवी और नेहरा ने यह उपलब्धि हासिल की। तब भारत चैंपियन बना था। इसके अलावा न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने 2015 में श्रीलंका के खिलाफ ऐसा किया था। अहमदाबाद में शनिवार को पाक कप्तान बाबर आजम का विकेट लेने के बाद जश्न मनाते भारतीय तेज गेंदबाज सिराज। रविंद्र जडेजा का घर में विकेटों का शतक। जडेजा ने घर में पूरे करने वाले छठे भारतीय गेंदबाज बने। उन्होंने अपने 71वें मैच में रऊफ को एलबीडब्ल्यू आउट कर यह उपलब्धि हासिल की। वह ऐसा करने वाले बाएं हाथ के पहले भारतीय स्पिनर हैं। वह अनिल कुंबले 126 विकेट, हरभजन 110 विकेट, आगरकर 109 विकेट, जवागल श्रीनाथ 103 विकेट और कपिल देव 100 विकेट के क्लब में शामिल हो गए। गलत जर्सी पहनकर उतरे कोहली। मैच के बीच में बदली। विराट कोहली गलत जर्सी पहनकर मैदान पर उतर गए। मैच के बीच में उन्हें इसका एहसास हुआ। इसके बाद वह जर्सी बदलने के लिए डगआउट वापस गए। भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ी जहां कंधे पर तिरंगे के रंग की धारियों वाली जर्सी पहने हुए थे, वहीं कोहली की जर्सी पर 3 सफेद धारियां थीं।